कल्पना कीजिए आप अपना फोन उठाते हैं, बैंक बैलेंस चेक करते हैं और वहां पूरे 1 लाख रुपए चमक रहे हैं। आप सुकून की सांस लेते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि वो नंबर सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला एक भ्रम है? असल में आपके बैंक के लॉकर में आपके नाम की कोई गड्डी रखी ही नहीं है। हकीकत ये है कि बैंक ने आपका वो पैसा किसी और को लोन पर दे दिया है, किसी को घर खरीदने के लिए तो किसी को अपनी नई गाड़ी के सपने पूरे करने के लिए। अब एक डरावनी स्थिति के बारे में सोचिए, अगर कल सुबह आप और आपके शहर के हजारों लोग एक साथ बैंक पहुंच जाएं अपना पूरा पैसा वापस मांगने, तो जानते हैं क्या होगा? बैंक के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं होगा। वो शटर गिरा देगा और आप खाली हाथ खड़े रह जाएंगे, क्योंकि आपका पैसा सिस्टम से गायब हो चुका है। चलिए समझते हैं इस खेल को। मिलिए राहुल से। राहुल हम जैसा ही एक मेहनती इंसान है। पिछले 10 सालों से राहुल ने हर उस छोटी खुशी का त्याग किया जो उसे मिल सकती थी। न कोई महंगी ट्रिप, न कोई नया फोन, उसका एक ही मकसद था, अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए पैसा जोड़ना। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने धीरे धीरे करके 5 लाख रुपए बचा लिए। उसे लगा कि उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया। उसे यकीन था कि ये 5 लाख उसकी बेटी के कॉलेज की फीस भरने के लिए काफी होंगे। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब राहुल कॉलेज पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस कोर्स की फीस 10 साल पहले 5 लाख थी, आज वही फीस बढ़कर 12 लाख हो चुकी थी। राहुल के पास अभी भी वो 5 लाख रुपए ही थे, लेकिन आज उनकी ताकत सिर्फ 2 लाख रुपए के बराबर रह गई थी। राहुल के साथ एक चोरी हुई है, एक ऐसी डकैती जिसमें न तो किसी ने उसके घर का ताला तोड़ा, न ही उसकी जेब काटी, किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। फिर भी उसकी 10 साल की मेहनत का आधा हिस्सा उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। राहुल अकेला नहीं है, ये आपके साथ भी हो रहा है और मेरे साथ भी। हम अपनी पूरी जिंदगी जिस पैसे को कमाने में झोंक देते हैं, वो सिस्टम हमें बताए बिना धीरे धीरे हमसे वापस छीन रहा है। पर ये चोरी आखिर कर कौन रहा है और ये सिस्टम काम कैसे करता है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें राहुल की दुनिया से बाहर निकलकर आज के इस मनी सिस्टम की परतों को खोलना होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे इंसान ने गाय और नमक से शुरू करके सोने तक का सफर तय किया। वो क्या धोखा था जिसने कागज के टुकड़े को रातों रात कीमती बना दिया, और सबसे जरूरी वो तरीका क्या है जिससे आप अपनी मेहनत की कमाई को इस सिस्टम की लूट से बचा सकते हैं। चलिए इस पहेली को समझने के लिए समय के पहिए को घुमाते हैं और चलते हैं आज से करीब 5000 साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जहां पैसा नाम की कोई चीज नहीं थी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब में रखा वो 500 का नोट असल में क्या है? वो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया इसके पीछे भाग रही है। इंसान ने कभी नमक को पैसा माना, कभी कौड़ियों को, तो कभी सोने को। पर ये बदलाव आया कैसे? चलिए आज समय के पीछे चलते हैं। हजारों साल पहले पैसा जैसा कुछ था ही नहीं। तब चलता था बार्टर सिस्टम, यानी सामान के बदले सामान। अगर आपको चावल चाहिए तो बदले में गाय देनी होगी। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या थी। सोचिए अगर आपको जूते चाहिए पर मोची को आपके अनाज की जरूरत ही ना हो। इसी उलझन ने इंसान को कुछ कीमती खोजने पर मजबूर किया। इंसान ने समाधान निकाला, समुद्र की कौड़ियां यानी काउरी शेल्स और नमक। ये चीजें दुर्लभ थीं और खराब नहीं होती थीं। इतिहास गवाह है कि रोमन सैनिकों को उनकी सैलरी नमक के रूप में दी जाती थी, जिसे सैलरियम कहा गया। वहीं से शब्द आया सैलरी। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, ये चीजें कम पड़ने लगी। फिर एंट्री हुई सोने की। सोना चमकता था, उसे पिघलाया जा सकता था और वो कभी खत्म नहीं होता था। राजाओं ने अपने चेहरे के साथ सोने के सिक्के छपवाए। अब व्यापार आसान था, लेकिन सोने के साथ एक खतरा था, चोरी का डर और उसका भारी वजन। यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। ये कहानी शुरू होती है एक चालाक सुनार की तिजोरी से। लोग अपना सोना सुरक्षा के लिए सुनार के पास रखने लगे। सुनार बदले में उन्हें एक कागज की रसीद देता था। धीरे धीरे लोगों ने असली सोना निकालने के बजाय उन रसीदों को ही आपस में लेन देन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये दुनिया के पहले बैंक नोट्स थे। बैंकों ने देखा कि लोग अपना पूरा सोना कभी वापस नहीं लेने आते। बस यहीं से क्रेडिट और आधुनिक बैंकिंग का जन्म हुआ। आज जिस पैसे का हम इस्तेमाल करते हैं उसे फिएट मनी कहते हैं। इसकी वैल्यू सोने से नहीं बल्कि सरकार के भरोसे से आती है। आज पैसा कागज से निकलकर मोबाइल के नंबर्स में बदल चुका है। नमक से कौड़ियां, सोने से कागज और अब डिजिटल करेंसी। पैसे का चेहरा हर सदी में बदला है, पर एक बात हमेशा सच रही, पैसा वही है जिस पर समाज भरोसा करता है। कल शायद ये कागज भी न रहे, सिर्फ डेटा रह जाए। तो क्या आप तैयार हैं इस नए डिजिटल युग के लिए?
15 अगस्त 1971 जब पूरी दुनिया बेखबर सो रही थी, तब वॉशिंगटन से एक ऐसी घोषणा हुई जिसने आपकी और मेरी जेब में रखे पैसे की कीमत हमेशा के लिए बदल दी। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने अर्थशास्त्र की बुनियाद हिला दी। इसे इतिहास में निक्सन शॉक के नाम से जाना जाता है। उस दिन से पहले नियम सीधा था, अगर किसी देश को नोट छापने हैं तो उसे अपने बैंक में उतना ही सोना यानी गोल्ड रखना पड़ता था। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे। लेकिन निक्सन ने दुनिया को हैरान करते हुए पैसे का सोने से रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया। अब डॉलर को सोने में बदलना नामुमकिन हो गया था। अब पैसा सोना नहीं रहा, वो सिर्फ एक सरकारी वादा बन गया। इसे फिएट मनी कहा गया। इसकी कोई अपनी कीमत नहीं थी, बस सरकार का एक ठप्पा था। अब सरकारें जितना चाहे उतने नोट छाप सकती थीं, क्योंकि अब उन्हें रोकने वाला वो सोने का ताला टूट चुका था। पैसे की वैल्यू अब सोने से नहीं, भरोसे से तय होने लगी। यहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसे आज हम मॉडर्न इकोनॉमी कहते हैं। अब पैसा दौलत नहीं बल्कि उधार यानी डेट बन गया। जब भी बैंक नया पैसा सिस्टम में लाता है, वो असल में कर्ज पैदा करता है। आज पूरी दुनिया जिस पैसे के पीछे भाग रही है, वो दरअसल डिजिटल स्क्रीन पर चमकते हुए कुछ नंबर्स और कागज के टुकड़े मात्र हैं। इस फैसले का सबसे बड़ा असर पड़ा आपकी बचत पर, क्योंकि अब नोट छापने की कोई सीमा नहीं थी, तो महंगाई ने राक्षस का रूप ले लिया। जो चीज कल 10 रुपए की थी, वो आज 100 की हो गई। आपका पैसा अपनी ताकत खोता गया और हम सब एक ऐसी रेस में शामिल हो गए जिसका कोई अंत नहीं था। 1971 का वो धोखा आज भी जारी है। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां पैसा हवा में बनाया जाता है और भरोसे पर टिकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कल ये भरोसा टूट गया तो आपकी जेब में क्या बचेगा? सिर्फ कागज या कुछ और? सोचिए जरूर। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे बचाते हैं, फिर भी महीने के आखिर में आपकी जेब खाली क्यों रह जाती है? असल में सिस्टम चाहता ही नहीं कि आप कभी अमीर बने। ये सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन सच यही है। और इस पूरे खेल का सबसे बड़ा हथियार है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। इसे राहुल की कहानी से समझते हैं। मान लीजिए 10 साल पहले राहुल ने अपनी मेहनत की कमाई से 1 लाख रुपए बचाए थे। तब उसे लगा था कि ये बड़ी रकम है, लेकिन आज उसी 1 लाख रुपए की ताकत आधी रह गई है। राहुल ने पैसे खर्च नहीं किए, फिर भी उसकी दौलत कम हो गई। आखिर ये चोरी हुई कैसे? जब सरकारें और बैंक बिना सोचे समझे ज्यादा नोट छापते हैं तो मार्केट में पैसे की बाढ़ आ जाती है। अब पैसा ज्यादा है लेकिन सामान तो उतना ही है। नतीजा, हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। आपकी मेहनत की वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि सिस्टम ने आपके पैसों की ताकत को पतला कर दिया है। इसे अर्थशास्त्री हिडन टैक्स यानी छिपा हुआ टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन इस टैक्स के बारे में कोई बात नहीं करता। ये वो टैक्स है जो आपकी जेब से पैसे नहीं निकालता, बल्कि आपके पास रखे हुए पैसों की खरीदने की शक्ति यानी परचेजिंग पावर को चुपके से चुरा लेता है। महंगाई का सबसे बुरा असर मिडिल क्लास और गरीबों पर पड़ता है। अमीर लोग अपना पैसा कैश में नहीं बल्कि एसेट्स जैसे जमीन या सोने में रखते हैं, जिनकी कीमत महंगाई के साथ बढ़ती है। लेकिन एक आम आदमी अपनी बचत कैश में रखता है, जो हर गुजरते दिन के साथ अपनी वैल्यू खो रही है। तो अगली बार जब आप बैंक अकाउंट में अपना बैलेंस देखें तो ये मत सोचिए कि वो पैसा सुरक्षित है। पूछिए खुद से कि क्या आप इस सिस्टम के शिकार बन रहे हैं? पैसे बचाना काफी नहीं है, पैसे को समझना जरूरी है, क्योंकि जो इसे नहीं समझता उसकी मेहनत इसी हिडन टैक्स की भेंट चढ़ जाती है। इतिहास से लेकर आज तक पैसे का चेहरा बदलता रहा है, कभी नमक, कभी सोना तो कभी कागज। लेकिन क्या हम इस महंगाई और कर्ज के चक्रव्यूह से कभी बाहर निकल सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें पैसे के पीछे भागना बंद करके पैसे को अपने पीछे दौड़ाना सीखना होगा। आजादी का रास्ता छुपा है एसेट और लायबिलिटी के खेल में। अमीर वो नहीं जिसके पास महंगी गाड़ी है, बल्कि वो है जिसके पास ऐसे एसेट्स हैं जो उसे सोते समय भी कमा कर दें, चाहे वो निवेश हो, सोना हो या कोई स्किल। जब आप अपनी बचत को सही जगह निवेश करते हैं, तब आप सिस्टम के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक बन जाते हैं। दुनिया अब एक और बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। फिजिकल कैश खत्म हो रहा है और उसकी जगह डिजिटल रुपया और क्रिप्टो ले रहे हैं। पर सवाल वहीं खड़ा है, क्या ये नई तकनीक हमें आजादी देगी या हमें और ज्यादा कंट्रोल करेगी? आपको क्या लगता है, क्या डिजिटल रुपया हमें इस पुराने सिस्टम से बचा पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। पैसे की इस मिस्ट्री को समझना ही आर्थिक आजादी की पहली सीढ़ी है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इसे अपनों के साथ शेयर करें। मैं हूं आपका होस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।